तो गजब बात एलॉन मस्क की बात करते हैं कि एलॉन मस्क भाई ने एक्स खरीदा, सबने मजाक उड़ाया। ने क्या गजब प्लान बनाया था। अगर एलॉन मस्क ने एक्स नहीं खरीदा होता ना तो आज जेल में होता। एलॉन मस्क के ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने केसेस भर भर के चलाए हुए थे। चाहते ही नहीं थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि भैया ये ज्यादा अब चले, बहुत उचक रहा है, ठीक है। तो केसेस चलाए थे। तो एलॉन मस्क ने देख लिया था कि आने वाला जो कुछ साल में, 1-2 साल के अंदर इलेक्शन है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बाइडेन तो मेरे को नहीं बचा पाएगा, लेकिन हर बड़े उद्योगपति को पता है कि भाई पॉलिटिशियन के सामने सब नतमस्तक होते हैं। पूरे वर्ल्ड में तो अभी हमने एक देखा है, राउंड टेबल में सब डिनर पे बैठे हुए। तो एलॉन मस्क ने बोला भाई एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बातें कहाँ होती हैं? ट्विटर। बोले सबसे बड़ा राजनेता कहाँ पर है? ट्विटर। तो बोले सारे न्यूज चैनल अपना नरेशन संभाल रहे हैं, अगर अपन ने ट्विटर ही संभाल लिया तो नरेशन अपना, मेरे हाथ में एल्गो है ना, मेरे को क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है मेरे हाथ में है। और फिर मैं अपने ही किसी दोस्त को, अपने साथ वाले को अगर जिताता हूँ तो मुझे फेवर करेगा। तो दुनिया का सिद्धांत है भाई, प्रो कैपिटलिस्ट को जिताएगा एक कैपिटलिस्ट, तो वो कैपिटलिस्ट का साथ देंगे, रिपब्लिकन रिपब्लिकन का साथ देंगे, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट। तो भाई सब ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब इलेक्शन की बारी आई तो हर जगह पे सिर्फ ट्रंप के मैसेज दिख रहे हैं। ट्रंप जो एक समय पे तब पहले हेट करते थे, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, एलॉन मस्क तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप का हैंडल डिसेबल्ड था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे रिवाइव कर दिया गया। दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। और आप सोचो कि सारा डेटा पॉइंट अगर मिल रहा है कि भाई इस एरिया में, मान लो सैन फ्रांसिस्को में, लोग ट्रंप के बारे में ये बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ वो लोग जो अच्छी बात कर रहे हैं वही वाला कंटेंट पुश करो। क्योंकि अभी कैसे हमने पिज्जा वाली बात करी तो आपके दिमाग में वो चला, तो परसेप्शन बन गया। कि परसेप्शन बना तो भैया ट्रम्प भाई साहब जीत गए, ठीक है। लेकिन अब उसमें और एक ट्विस्ट आ गया। तो पैसे तो उनने सारे वसूल लिए, आपने उनका नेटवर्थ किस हिसाब से 3-4 गुना बढ़ गया। अभी एलॉन मस्क, जब हम अभी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान है, ठीक है। अब नई चीज़ है, उनको बना दिया गया एक ऐसी संस्था का दिया गया उनको मिनिस्ट्री, जिनके हाथ में था कि 97 से 98 ऐसी मिनिस्ट्री है जिनको आपको एलिमिनेट करना है। ये फालतू के बना के ब्यूरोक्रेटिक रखा है, हटा दो, हम सिर्फ प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, ट्रम्प भाई साहब ने कहा। तो बाद में इन दोनों के मुठभेड़ हो गई, ये दोनों अड़ गए। अब नया न्यूज़ है कि एलॉन मस्क खुद की पार्टी लाने वाले हैं। इसमें कैच है, देखिए कैच ये है कि लास्ट 160 साल, 160 ईयर्स में कभी भी यूएस के इतिहास में कोई भी थर्ड पार्टी जीती नहीं है, 160 ईयर्स में। लास्ट टाइम 1992 या 3 था, जब एक थर्ड पार्टी खड़ी होके एटलीस्ट पॉलिटिकल डिबेट में आई थी। उसके बाद तक कोई आ भी नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि खड़े नहीं होते, आपको थोड़ा पॉलिटिक्स का होता, क्योंकि आपकी बड़ी रुचि होती है। मैं देखा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आप लाते रहते हैं, तो आपको पता है उधर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं आ पाते, उसका एक रीजन है। और इसलिए एलॉन मस्क एक बहुत प्रबल दावेदार, मतलब बहुत पॉलिटिक्स बदल सकता है वहाँ का। और ये ट्रम्प भाई साहब को भी पता है, इसलिए जल्दी जल्दी बहुत चीजें वो कर रहे हैं। तो पार्टी उसमें भी नहीं बुलाया, डिनर पे भी नहीं बुलाया। अपनी बात नहीं कर रहे उनको, एलॉन मस्क को। और जल्दबाजी में बहुत चीजें गलत भी हो गलत जाती है। भी हाँ, वो हो रही है। तो ट्रम्प भाई साहब, तो ये क्या हो गया, एलॉन मस्क ने वहां पे यूएस का जब इलेक्शन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। मान लीजिए हमारे इधर कैसे दो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं और फिर उसके बाद दो चार और ऐसे करके बहुत सारी हैं, कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ कुछ और चलती हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ही आपने नाम सुना होगा, यही दो चलता है। तीसरा इसलिए नहीं चलता है कि पहला, पैसा बहुत लगता है। करीब करीब इलेक्शन कैंपेन सारा सब कुछ करना $700 मिलियन के आसपास चले जाता है। तो बाकी बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता। मस्क के पास पैसे की कमी नहीं, $700 मिलियन उसके लिए चेंज है। दैट इज नंबर वन। दूसरा, कोई बिजनेसमैन खड़ा भी हो जाए तो उसे अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतनी फेम नहीं है। मस्क भाई के पास सारा फेम सब है, कुछ है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी चीज होती है, वहां पर आपने एक चीज देखी है, वहां पे प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है इलेक्शन के पहले, कि ट्रम्प और कमाला जी खड़े होंगी और इसको 60-70 मिलियन लोग एक एक घंटे में देखते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। इसका रूल क्या है, वहां पे मीडिया एक बहुत बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर होती है। मीडिया देखती है, जैसे हमारे इधर वो क्या वोट बोलते हैं वोटिंग के पहले, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल होते हैं। तो एग्जिट पोल के पहले जैसे एक अनुमान लगाया जाता है ना, सारे अपने न्यूज चैनल अपने चलते हैं, मेरे को लगता है इधर ये आएगा वो आएगा। तो वैसा वाला मीडिया वाले लोग लोगों से सर्वे करते हैं, और उस पे अगर टोटल सीट्स का एक परसेंटेज है, आई थिंक 15 या 20%, अगर वो देखते हैं किसी पार्टी को नहीं आ रहा है, तो वो उनको उस प्रेसिडेंशियल डिबेट पे ही नहीं बुलाते। तो 1993 में ही आखिरी एक आया था,
मस्क के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया उसको जगह भी नहीं देगी, क्योंकि और ये सारा साइकिल है ना, मीडिया पे नहीं आए तो पॉपुलैरिटी नहीं होगी, पॉपुलैरिटी नहीं होगी तो लोग वोट ही नहीं करेंगे, सिंपल है। मस्क बोला मेरे पास तो खुद का ही ट्विटर है भाई, तुम मेरे को ना, बट तो भी उसको बाय डिफॉल्ट अगर उसने पैसा लगाया तो उसको बुलाना तो है, ठीक है। तो ये ट्राई डिबेट होगा, पैसे की कमी है नहीं, फेम की कमी है नहीं, एल्गोरिदम की कमी है नहीं, ठीक है। और इससे पहले क्या होता था कि एक रूल रहता था वहां पे कि क्यों एक्स वाई जेड, जैसे हमारे इधर डोमिसाइल बोलते हैं, एक्स वाई जेड जगह का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा इलेक्शन के लिए, लेकिन इलॉन मस्क क्वालिफाई होते हैं उन सारी चीज़ों में। तो इलॉन मस्क अब आए हैं इस मोड़ पे कि भैया अब हम बनेंगे नेता, अब हम करेंगे हड़कंप। तो वो वहां से, तो इलॉन मस्क आप देखिए, इलॉन मस्क अलग ही अपना एक दुनिया में सोच रहे हैं। न्यूरालिंक के तो बारे में सुना ही होगा, उन्होंने एक चिप निकाल दी कि भाई दिमाग में लगाएंगे, आप अपने आप चेस खेल लोगे, अपना आप काम करोगे, इधर से बैठ के लाइट बंद कर दोगे, हमारे तो मूवीज में दिखाते हैं ना भूत वाली में, तो वो आप खुद कर लोगे। तो ये सारे तो इलॉन, और मेन चीज़ है लोगों को ट्रस्ट है इलॉन मस्क पे, क्योंकि इलॉन मस्क पहले बोलता है फिर कर देता है। इंडिया का एलोन मस्क कौन है सर? इंडिया में भी तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल खरीद लिए गए हैं और यार देखो इंडिया में कोई इलॉन मस्क नहीं है, उसका एक सिंपल सा एक भी नहीं है। कोई कमेंट करके बता पाएगा कि ये है एलोन मस्क इंडिया का? नहीं है, लोग अपने यहाँ लोग कमेंट करो लेकिन नहीं है। मैं उसका सिंपल सा रीजन बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसका सिंपल सा रीजन है। इलॉन मस्क की आप पहले ट्रैजेक्टरी देखो, फिर आपको मेरा रीजन समझ में आ जाएगा। इलॉन मस्क जब यंग थे तो 12 साल की उम्र में रॉकेट बनाने तक की कला आ गई उनको, किताबें पढ़ पढ़ के। उन्होंने एक गेम बना लिया, एक कोर्स रहता था जिसको कंप्लीट करने में 6 महीने लगते थे, 3 दिन में उनने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, उन्होंने एक गेम बनाया, $500 में एक जन को बेच भी दिया। करेक्ट। इसको हम कहेंगे इनोवेशन एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद जब थोड़ा आगे चलते रशिया के पास वो गए थे, जब इन्होंने देखा कि भैया अपना खुद का रॉकेट होना चाहिए, रॉकेट ऊपर भेजेंगे अपन, सैटेलाइट्स बनाएंगे, तो रशियन वाले बड़ा मजाक बनाने लग गए। ये इस प्लान से गए थे कि 21 लाख रुपए में, सॉरी 21 करोड़ रुपए में मैं 3 रॉकेट लूंगा। रशियंस वालों ने बोल दिया भैया 21 करोड़ में एक ही देंगे, देखो। तो ये हर्ट हो गए। तो प्लेन में आते आते इन्होंने अपने बंदों को बोल दिया अब अपन ही बनाएंगे। इनके पास फ़ायदा क्या था, इनके पास जो बाकी इनकी इंडस्ट्री चल रही थी, बोले अपने पास स्क्रैप वाली चीज़ होंगी ना, अपन स्क्रैप से बनाएंगे तो अपना कॉस्ट वहाँ से कट करेंगे। 2 लॉन्च उनके फेल हो गए थे, तीसरा अगर लॉन्च होते तो हवाले निकल जाते, तीसरा सक्सेसफुल हो गया, नासा से इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इन्होंने फिर रॉकेट बना लिया। फिर टेस्ला जब बनाया था, एक तो ये 10 साल पहले से काम कर लेते हैं, 10 साल आगे रहते हैं वो, तो तब कोई इलेक्ट्रिक कार, सेल्फ ड्रिवन कार की बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर एलॉन मस्क 2008 में बैंकरप्ट हो रही थी सारी कंपनी, अपना पूरा नेटवर्क लगा दिया। इन्वेस्टर बोले कि भैया अपने आप पे इतना भरोसा है, हम इस बंदे पे पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। उनने लगाया, टेस्ला भी बची, स्पेसएक्स भी बच गया, सारी रिन्यूएबल एनर्जी भी बच गई, सब कुछ बच गया। फिर उन्होंने वो, तो आप एक चीज देखो वो क्या कर रहे हैं। पहले उनने जिप टू बनाया था, जिप टू को बाद में एक्वायर किया पेपाल ने, ठीक है। फिर पेपाल में रीड हॉफमैन थे। अब इलॉन मस्क भाई क्या होगा कि इन दोनों की बन नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाना चाहते, वो अपने हिसाब से। तो इलॉन मस्क भाई साहब गए थे मस्त हनीमून पे, हनीमून से लौटे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको सीईओ से हटा दिया, पोस्ट से हटा दिया, तो वो गुस्से में आ गया। तो उनका जब जब ईगो हर्ट होता है कुछ ना कुछ कर देते हैं। आज देख लो ना उनका क्या वो पॉलिटिक्स में ईगो हर्ट किया तो पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। पॉलिटिक्स, और वो इंटरनेट वाला है स्टारलिंक। स्टारलिंक। स्टारलिंक कितनी कोशिश करी भारत में इंटर ना हो पाए। अब हाल फिलहाल की न्यूज़ है, जियो और एयरटेल के साथ हाथ मिला लिया गया है। क्यों? 45,000 सैटेलाइट्स ऊपर भेजे हुए हैं। क्या हो रहा है कि हमारे देश में, अब आप सोचोगे कि भाई अगर हमारे देश के उद्योगपतियों के पास इतना पैसा है तो ये लोग हर जगह क्यों इंटरनेट नहीं दे रहे? क्योंकि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी चलती है ऑप्टिकल फाइबर से। अगर लेह लद्दाख, स्पीति, क्योंकि मैं ये सब जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है टेरेन जैसा है, डेमोग्राफिक ऐसा है, मौसम ऐसा है। वहाँ पर अगर ये लोग अपने सिस्टम लगाने लग जाएंगे तो एक एक टावर का हर साल मेंटेनेंस में 25, 30, 40 लाख रुपए जाने लग जाएगा, जो उनके लिए खर्चीला हो जाएगा कि भाई इतने कम कस्टमर के लिए इतने, तो वो नहीं लगा रहे हैं। अब स्टारलिंक, आज भी आपको मैं बता दूं कि 50-60% आबादी के ऐसे लोग हैं जिनके पास हमारे देश में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, क्योंकि उधर लाइन डालना और ये सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो इलॉन मस्क हमेशा रिवॉल्यूशनरी, और उनके पास हमेशा एक कॉमन चीज़ देखिए, वो क्या? इनोवेशन। भारत इनोवेशन में कितना स्पेंड करता है? करता होगा, 0 रुपये तो करता होगा। 0.5%। 0.5% हम सर्व करते हैं किसी भी इस चीज़ के। यूएस, यूके, चाइना, जापान, जहाँ ये लोग 10-10%, 5-5%। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी 11,000 करोड़ के प्रॉफिट बनाने के बाद भी वो खुद कहती है कि भाई 1% से कम हमारा आर&डी में जा रहा है। क्योंकि हम लोगों को तो आदत है ना, बाहर बन गया उसी को लाओ, कॉपी पेस्ट करो, डाइसेक्ट कर लो, वो कर लेंगे। जब इसी चक्कर में तो एआई की रेस में हम पीछे रह गए। आप बताओ, लोगों से सवाल है मेरा, आपसे भी सवाल है, आप एआई में कौन सा इंडियन टूल यूज़ कर रहे हो?
आपका जवाब मिल गया वगैरह। सोशल मीडिया में कौन सा इंडियन टूल यूज कर रहे हो? यही पर एक भी आंसर नहीं कर है। मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। तभी तो नेपाल ने बैन कर दिया सब कुछ, आज की खबर है सर। ये कल की खबर है। हाँ, कल की खबर है। अरे वो तो अलग ही। इंडिया में बैन हो जाएगा तो अभी इंडिया में अगर बैन हो गया तो आप किसी को मेल नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप भी बाहर का है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये वीडियो नहीं देख पाओगे, पॉडकास्ट भी उसमें डालना है, इंस्टाग्राम पे शेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्या करेंगे आप? तो आप समझ रहे हैं, अब समझे इलॉन मस्क क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनोवेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, मैं यूथ के समर्थन में हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि आज हमारा यूथ इंटरनेट जहाँ जहाँ मिल गया है ना, वो हमसे हम दोनों से 10 कदम आगे। आपकी भी टीम में मैं देखता हूँ यूथ ज़्यादा है। क्योंकि आप ये देखो, हमारे इधर का यूथ होगा 20 साल का होगा, आज 20 साल में मैच्योर हो जाते हैं। पुराना ज़माना गया इंटरनेट की तरफ से, वो 20 साल वाला 30 साल वाले हिसाब से सोच रहा है, उसको नॉलेज है, सब कुछ है। वो ज़्यादा है कि इन्वेस्टर के पास, शार्क टैंक छोड़ दो, नॉर्मल इन्वेस्टर के पास जाता है, जो 60 साल का है, जिसने पूरी दुनिया देखी है, 2-3 फैक्ट्री बनाई थी अपनी लाइफ में, उसी को लेके आज तक बैठे हुए हैं। सर मैंने एक एआई का टूल बनाया है, उसके लिए मेरे को 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अरे भाई तुम्हारी क्या ही उम्र है, छोड़ो। आज भी उम्र से देखते हैं, शार्क टैंक वाले भी उम्र से देखते हैं सर। लेकिन यही व्यक्ति, और इसको क्या बोलेंगे कि भाई 20 साल का बंदा इंडिया में जाता है इन्वेस्टर के पास, उसको बोला जाएगा अरे तो पागल है यार, जाओ पढ़ाई वढ़ाई करो, बाद में आओ, 5 साल बाद आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ। यही बंदा बाहर जाएगा सिंगापुर में, यही आइडिया के साथ, वहां के किसी बंदे के साथ टाई अप करके, सर मेरे पास ये आइडिया 8 करोड़ रुपए चाहिए। यार पागल बंदा है, कुछ कर सकता है, चलो देते हैं, ट्राई करते हैं। तो बेटा तुमको अभी 4 करोड़ मिलेंगे, इतना 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 थोड़ा पहले दिखाओ, फिर हम और 5 करोड़ देंगे। ये डिफरेंस है थिंकिंग का। China became China because of innovation. Japan became Japan because of innovation. Innovation के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक चीज है, यूपीआई। वाओ,